मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सवाल है और उस सवाल का जवाब भी है। हालेलुया। बाइबल ऐसा एक पवित्र बाइबल है या पवित्र बुक है जो पूरा संसार की जितना भी सवालों का जवाब है। हालेलुया। और सवाल क्या है कि सारे के सारे हिंदू लोग जो है वो सारे हिंदू लोग क्या नरक जाएंगे? हालांकि बाइबल इस प्रकार कहता है कि आप अगर यूहन्ना 3:16 को आप अगर देखोगे या आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा को किस लिए भेजा? जगत के उद्धार के लिए। हालेलुया। तो जगत के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा को दे दिया और यीशु ने अपने लहू को बहा के पूरे जगत को क्या किया? पवित्र किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू लोग जो है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग भी नरक नहीं जाएंगे। हिंदू लोग में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। ये सामने देखा है, बहुत सारे लोग हिंदू लोग भी है जो लोग की अच्छा काम करते हैं, उनके अंदर अच्छा क्वालिटी है, उनके अंदर अच्छा ज्ञान है, वो लोग अच्छा सब कुछ अच्छा करते हैं, दान देते हैं, गरीबों का मसीहा गरीबों को क्या करते हैं? खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी दारू नहीं पीते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। क्या ऐसे लोग नरक जाएंगे क्या? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन भी क्या कहता है कि विधवाओं का न्याय चुकाओ और अनाथों का सहायता करो। परमेश्वर की पवित्र वचन हमें सिखाता है। तो जो हिंदू लोग हैं और अच्छे काम करते हैं, क्या वो लोग नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे? हालेलुया। बहुत बड़ी सवाल है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को उद्धार करने के लिए, जगत की लोगों को उद्धार करने के लिए अपने इकलौता बेटा दे दिया। तो ये जो क्रिश्चियन है, जो लोग बपतिस्म लेते हैं और जो लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज हिंदू लोगों का सवाल है। हालेलुया। या हिंदू लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अगर वही यूहन्ना 3:17 और 18 वचन को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने जब एक बार इस संसार में जब जन्म लिया तो वो इसलिए नहीं आया कि इस जगत को दंड दे, लेकिन इसलिए आया कि मर के अपने पवित्र लहू को बहा के इस जगत को क्या करे? उद्धार करे। इस जगत को क्या करे? स्वर्ग के रास्ता में लेके जाए। हालेलुया। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी अगर उस पर अगर विश्वास करेगा तो वो नष्ट ना होगा और अनंत जीवन पाएगा। इसलिए नहीं भेजा कि पृथ्वी को या संसार को दंड दे, इसलिए भेजा कि उसके नाम के द्वारा जगत उद्धार पाए या मानव जाति उद्धार पाए। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। क्या विश्वास करना? बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह को हम कैसा विश्वास करना है कि अपने मुंह से अंगीकार करना है और हृदय में क्या करना है? विश्वास करना है कि वो सत्य परमेश्वर, वो सत्य परमेश्वर है, वो सत्य ईश्वर है, वो सच्चा प्रभु है बोल के ये हम विश्वास करेंगे तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरा। हालेलुया। अब इसमें बात क्या है
कि ऐसा बहुत सा पूरा वर्ल्ड में, पूरा जगत में क्या हो रहा है, यीशु मसीह की सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि यीशु मसीह ने इस जगत में आया और हमारे लिए मारा गया, और ये सारे परमेश्वर का प्लानिंग था, और परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए भेजा था, और वो क्रूस पे टांग दिया गया और वो कब्र में गया, यानी कि मर गया, और तीसरे दिन में जी उठा, और जी उठने के बाद वो क्या है, वो स्वर्ग में उठा लिया गया, और आज भी वो स्वर्ग में है, और वो क्या है, वो अपने लोगों को रैप्चर में उठाने के लिए वो गुप्त रूप से आएगा। गुप्त रूप से आके उसने क्या करेगा, अपने लोगों को उठा के लेके जाएगा, और एक दिन जब वो पूरे महिमा के साथ आएगा तो इस पृथ्वी पर वो क्या करेगा, राज्य करेगा। ये क्या करना है, विश्वास करना है। लेकिन ये सारे सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी अगर लोग अगर क्या करते हैं, विश्वास अगर नहीं करेंगे, तो वो क्या लिखा है देखो, इस पे इस प्रकार लिखा है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। सुसमाचार को सुन के भी आप अगर एक हिंदू भाई अगर प्रभु यीशु को अगर ग्रहण नहीं करता, तो वो दंड की आज्ञा पा चुका है। जब यीशु मसीह दूसरी आगमन में आएगा, जब न्याय करेगा, तो उस पर दया नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन इसलिए कि उसने परमेश्वर की इकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो लोग सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी कि यीशु, बहुत सारे लोग, अवश्य है ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम जानते हैं यीशु को, यीशु मसीही लोगों का प्रभु है और मसीही लोगों का भगवान है बोल के जो लोग कहते हैं, हम जानते हैं यीशु को। और बहुत सारे हिंदू भाई है, लोग भाई बहन है जो चर्च भी आते हैं। जब क्रिसमस मनाया जाता है तो चर्च भी आते हैं और कहते हैं कि आपका यीशु बहुत अच्छा है, ये है वो है बोल के बहुत दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत प्रशंसा भी करके जाते हैं। लेकिन उन्होंने यीशु को विश्वास नहीं किया कि ये प्रभु है। सुसमाचार सुनने के बावजूद भी अगर कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के बाद अगर यीशु मसीह को अगर प्रभु करके अगर ग्रहण नहीं करता है, वो दंड की आज्ञा पा चुका है, वो दंड दोषी ठहर चुका है, और वो नरक जाने से उसे कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। लेकिन जो कोई अगर उस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और सच्चा ईश्वर है करके, उस पर तो कोई दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया। वही उधार पाएगा। तो आज जो सवाल है कि हिंदू लोग जो है अच्छे काम करते हैं, और अच्छे काम करने की बाद अगर क्या वो लोग नरक जाएंगे क्या? अगर वो इंसान अगर हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह को अगर विश्वास करता है कि यही परमेश्वर है, तो उसका उद्धार होगा। और अगर वो जानबूझ के भी अगर यीशु मसीह को अगर ग्रहण नहीं करता है, तो वो नरक जरूर जाए, चाहे इस पृथ्वी में कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे। हालेलुया। जो कोई अगर यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता है और प्रभु नहीं मानता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम करने वाले क्यों ना हो, वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा, वो हमेशा के लिए नरक के दंड में तड़पता रहेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की पवित्र वचन कह रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह पृथ्वी को दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन अभी जब महिमा में जब आएगा तो वो दंड देगा, वो न्याय करेगा लोगों का। हालेलुया। क्या न्याय करेगा? कि तूने सुसमाचार को सुना लेकिन मुझे तो प्रभु ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तूने सुसमाचार को सुनने के बावजूद भी
ये सुनने के बावजूद भी कि मेरे सारे पाप यीशु मसीह का नाम से और यीशु मसीह का ब्लड से, यीशु मसीह का लहू से मैं अपने आप को धुल सकती हूँ या धुल सकता हूँ बोल के तुझे मालूम पड़ा, लेकिन तूने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, मैं तेरे ऊपर न्याय करूंगा। तेरा एक ही रास्ता है, जान रख। हालेलुया। जो लोग अगर संसार में रह जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि जो संसार को प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है वो संसार को प्रेम नहीं करता है, संसार से अलग होकर रहेगा। हालेलुया। सुसमाचार लोगों का जीवन को बदल देगा। सुसमाचार सुन के भी, अगर शैतान की बातों को सुन के हम अगर यीशु को अगर ग्रहण नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी क्यों ना हो, वो नर्क जरूर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छा काम करने वाले भी नर्क जा सकते हैं। डिपेंड करता है हम यीशु को विश्वास करते हैं कि नहीं, उसे हम प्रभु करके ग्रहण करते हैं कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा, छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे।